बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। जैसे कि 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और बड़े आसान तरीके के साथ आपको ये एक्सरसाइज समझाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 44। सो अगर हम फोकस करें तो हमारी दो ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन है। कॉमन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पर भी है। जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स में जब कोई वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन होगी तो हम उसे आसान तरीक़ेकार से सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर उसको कंसिडर कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू ए। अब हम इस वैल्यू की जगह पर ए को राइट करेंगे और देन लास्ट में हम अगेन ये वैल्यू पुट करेंगे। चलें हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, हमने यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 दोनों ब्रैकेट्स में था तो हमने उसको a कंसिडर किया। अब जब हमने a कंसिडर किया है देन a माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 यहाँ पर इस ब्रैकेट में रह चुका है और इस ब्रैकेट में माइनस 12 रह चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। a पहले मल्टीप्लाई होगा a के साथ, a को पहले हम a के साथ देन हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, जब a को 12 के साथ करेंगे तो माइनस 12। अब 5 का नंबर है, इट्स मीन 5 को पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हम 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 5 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 है, माइनस 5 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60 और ये से माइनस 144 हम राइट कर देंगे। अब a स्क्वायर को अपनी जगह पर राइट कर देंगे, माइनस 12 एंड माइनस 5a से हमारे पास आ जाएगा माइनस 17a। ओके, 60 में से प्लस 60 माइनस 44, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 84। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस टाइम 1, 2 एंड 3 टर्म्स हमारे पास रह चुकी हैं। जब हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे इसका मतलब है कि अब हमने यहाँ से फैक्टराइज करना स्टार्ट कर लेना है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है माइनस 84। हमने माइनस 84 के यहाँ पर फैक्टर्स कर लेने हैं और फिर उन्हीं फैक्टर्स का यहाँ पर हम सम कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें, माइनस 84 यानी ऐसे दो नंबर्स को हमने यहाँ पर उसके फैक्टर्स में लाना है जिनको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 17 आ जाए। सो यहाँ पर देखें, माइनस 84 हमारे पास कब आता है, जब हम माइनस 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 84 आएगा और जब हम माइनस 21 में हम प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 17। ठीक हो गया, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर माइनस 21 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 हम लेंगे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हमने माइनस 21 क्यों लिया। हमने यहाँ पर 21 के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया है ग्रेटर वैल्यू के साथ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस 17 है, ताकि हम उसका सम करें तो सम में हमेशा हम ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 21 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 4, दैट्स वाई वी राइट पुट अ साइन ऑफ माइनस विद 21 सो दैट वी कैन गेट माइनस 17। सो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 21a प्लस 4a माइनस 84। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, इसका मतलब है कि a माइनस 21 हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर प्लस 4 को हम कॉमन लेंगे तो a माइनस 21 यहाँ से आ जाएगा। हमारा स्टेप तभी फैक्टराइजेशन का करेक्ट होगा जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आएगी।
जब हमारी ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होगी इट्स मीन के हमारे स्टेप्स क्या हैं, वो सही है। जब हमारे दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी या चेंज होगी या साइन चेंज होगा या वेरिएबल चेंज होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा वो स्टेप रॉन्ग है। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ब्रैकेट्स में a-21 a-21 सेम वैल्यू आ चुकी है, जिसका मतलब है कि दोनों के साथ a-21, तो अब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा a+4। ये थी हमारी फैक्टराइजेशन जो कि हमने सॉल्व कर ली। अब हमने क्या कर लेना है, जैसे कि a को हमने क्या कंसिडर, a की वैल्यू असल में हमारे पास क्या है x² - 4x। तो अब हम लिखेंगे पुट तो यहाँ पर देखें a की जगह पर अब हम क्या राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं a की वैल्यू x² - 4a। सो अब आ जाएगा x² - 4x और ये 21 हम सेम -21 को राइट करेंगे। सेम नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हम a की जगह पर a की वैल्यू राइट करेंगे जो कि हमने कंसिडर की थी x² - 4x के इक्वल हमने a को राइट किया था +4। ओके, हमने यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या यहाँ पर फैक्टराइजेशन स्टॉप हो गई है या मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 21 हमारे पास कब आता है, यहाँ पर देखें -21 है ना। 21 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, उसके सम से -4 आ जाए। सो 21 हमारे पास आता है 7 3 ज़ार 21 आता है। जैसे कि यहाँ पर -4 है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर अपनी ग्रेटर जो नंबर है उसके साथ -4 राइट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुके हैं इसके फैक्टर्स का सम अप करेंगे तो 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। इसका मतलब है कि हमारी ये वाली ब्रैकेट फैक्टराइज हो रही है। तो अब हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² - 7x + 3x - 21। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 4 है, यानी हमने 4 को देखना है कि ये हमारे पास फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। 4 है, बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास -4 आ जाए, जिसका मतलब है कि -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, और जब हम -2 को -2 करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। इट्स मीन के ये वाली ब्रैकेट भी हमारी फैक्टराइज हो सकती है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें x² - 2x - 2x + 4। यहाँ से हम x को लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x - 7। इन दोनों में हम +3 को लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 7। दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ है वो हमारी क्या आ चुकी है, वो हमारी सेम आ गई है, जिसका मतलब है कि हमारा ये स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए आपको समझाने में। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में क्या है, हमारे पास x - 7 कॉमन है। इसका मतलब है कि x + 3 हमारे पास रह चुका है, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है और x - 2 हमारे पास रह गया। यहाँ पर देखें हम -2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x, जैसे कि हमने माइनस के साइन को यहाँ पर कॉमन लिया, जिसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस का साइन अब चेंज होकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों में हमारे पास x - 2 और x - 2 हमारे पास रह जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी x - 2 है, यहाँ पर भी x - 2 है, जिसका मतलब है कि ये सेम है, तो इट्स मीन इसका हम स्क्वायर राइट कर देंगे। अब आ जाएगा x - 7 x + 3 और x - 2 का स्क्वायर। ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। आपके पास ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे वो ब्रैकेट्स पहले हों बाद में हों, लेकिन वैल्यूज़ उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमारे पास x² + 5x + 6।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स में भी हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसकी जगह पर अब हम कंसिडर कर रहे हैं लेट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए की इक्वल। जब ये ए की इक्वल है इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू की जगह पर क्या राइट करेंगे, ए प्लस 6, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास इस ब्रैकेट में 6 बच चुका है और इस ब्रैकेट में प्लस 4 बच चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, देन 4 के साथ। जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a। अब प्लस 6 की बारी है, अब हम इसको पहले ए के साथ देन 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 6 को हम ए के साथ करेंगे तो 6a और 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24 और ये -3 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब आ चुका है ए स्क्वायर प्लस 10a। ओके हमारे पास यहाँ पर हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं, जैसे कि 24 ग्रेटर है -3 से, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन प्लस का लगेगा, लेकिन होगी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। 24 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ओके अब हमने 21 के यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जिसके सम से हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है 21 क्या आता है, 7 3 ज़र 21 आता है। और जब हम 7 प्लस 3 करते हैं, फैक्टर्स का सम कर रहे हैं 21 के, ये दो फैक्टर्स थे जिनका हम सम कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये 10 वो वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए थी, ठीक है। इसलिए अब हम इसकी जगह पर राइट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। ओके यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, इट्स मीन a प्लस 7। इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है, इट्स मीन 3 के टेबल में 21 आता है 7 के साथ, इट्स मीन हम यहाँ पर 7। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू हमारी सेम आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर a प्लस 7 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, a प्लस 3। जैसा कि क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो चुका है, जब फैक्टराइज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ओके ए की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर ली, जिसको हमने कंसिडर किया था a, अब हम उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्योंकि ये a की जगह पर है, हमने यहाँ पर इसको a कंसिडर किया था, a की जगह पर अब हम उसकी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर देखना है क्या ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 7 कब आता है, 7 1 ज़र 7, और इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके सम से हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 है, इट्स मीन 3 1 ज़र 3 आता है, और 3 प्लस 1 करें तो हमारे पास 4 आता है, 5 आता नहीं है, जिसका मतलब है कि यही हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो कॉमन है तो हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ इक्वल टू a। हम उसको a कंसिडर, आप a b c d जो भी आपको अल्फ़ाबेट पसंद है आप वो ले सकते हैं एज अ वेरिएबल कॉमन लेने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर a को ले रही हूँ। अब जब ये हमारे पास हमने इसको a ले लिया है तो देन अब यहाँ पर इस वैल्यू की जगह पर और इस वैल्यू की जगह पर अब हम a ही राइट करेंगे, a प्लस 3 a प्लस 4 माइनस 42। a को पहले हम a के साथ देन 4 के साथ इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a। अब 3 को प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा 3a प्लस 12, और ये माइनस 42 अपनी जगह पर सेम रहेगा। 4 प्लस 3 से हमारे पास आ जाएगा 7a,
ओके, यहाँ पर देखें प्लस माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, वो हम लगा देंगे सबसे पहले, देन हम सेपरेट करेंगे। 42 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमने क्या करना है कि -30 को इस तरीके से हमने यहाँ पर फैक्टराइज करना है। उसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, 30 हमारे पास कब आता है, 3 10 30। यहाँ पर जैसे कि हमें +7 चाहिए, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्मॉल वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगा देंगे। -3 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -30 आ जाएगा। लेकिन जब हम इन्हीं फैक्टर का सम करेंगे, -3 में +10 कर लेंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा 7, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² + 10a - 3a - 30। अब इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, जिसका मतलब है कि a + 10। इन दोनों में हमारे पास एक तो माइनस का साइन दोनों में कॉमन है, दूसरा 3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a + 10। अब दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम आ गई है, तो अब हम उसको कॉमन ले लेंगे। a + 10 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a - 3 बच जाएगा। जैसा कि हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, a को जो हमने कंसिडर किया था a की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, a की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, जो कि हमने ली थी x² - 2x + 10 x² - 2x - 3। अब हमने यहाँ पर मज़ीद ये देखना है कि क्या हम इसको फैक्टराइज़ करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आ सकती है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज़ करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, -2 आ जाए। यहीं पर ही हम आपको फैक्टराइज़ करके दिखाते हैं। देखें 10 है, 10 कब आता है, 2 5 10 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, हम इनका सम करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7, लेकिन हमें 7 नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी इस ब्रैकेट को फैक्टराइज़ नहीं कर सकते। अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, -3। हमने -3 को फैक्टराइज़ करना ताकि हमारे पास -2 आ जाए। तो अब हम यहाँ पर ही आपको फैक्टराइज़ करके दिखाते हैं। -3 कब आता है, जैसे कि -2, जिसका मतलब है कि -3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और -3 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम इस ब्रैकेट को तो सेम राइट कर देंगे क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, और नेक्स्ट ब्रैकेट को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। x² - 3x + x - 3। ये ब्रैकेट तो सेम अपनी जगह पर ही रहेगी। यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो x - 3, इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन हम +1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 3। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर x - 3 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बच जाएगा x + 1, और इस ब्रैकेट को हम सेम एज इट इज़ उतार देंगे, और ये ही हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास x² - 8x + 4, x² - 8x - 4 + 15, यानी हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लिख देंगे लेट x² - 8x = a। हमने इसको क्या कंसिडर किया, इसको हमने a कंसिडर किया है, तो देन अब इस वैल्यू की जगह पर हम a लिख देंगे, a + 4 a - 4 + 15। अब हमने a को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है,
फार्मूला कौन सा है वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि जब हमारे पास एक ब्रैकेट में प्लस होता है, दूसरी ब्रैकेट में माइनस होता है, बाकी वेरिएबल एंड वैल्यू जब सेम होती है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। सो a के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा, a के स्क्वायर से हमारे पास a आ जाएगा एंड 4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 15, तो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस 15 में से माइनस 16 में प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये क्या बन रहा है? एक फार्मूला बन रहा है जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसको क्या राइट करेंगे? इस फार्मूले की फॉर्म में राइट करेंगे। यानी हम एक बार, जैसा कि हमारे पास 1 के स्क्वायर से हमेशा 1 ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे a प्लस 1 एंड a माइनस 1। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ a की पुट कर देनी है। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? हमारे पास a की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 5 माइनस m, यानी दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 9x हमारे पास कॉमन है, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे a। जब हमने उसको a कंसिडर कर लिया देन a माइनस 1, a प्लस 5 माइनस 7। a को अब इस ब्रैकेट के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस 5a। अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस 5 एंड माइनस 7 अपनी जगह पर सेम रहेगा। a स्क्वेयर 5 में से जब 1 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 माइनस 5 एंड माइनस 7 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस 12। अब हमने यहाँ पर माइनस 12 को फैक्टराइज कर लेना है। सो अब हम यहाँ पर माइनस 12 को फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि माइनस 12 के फैक्टर्स हमने इस तरीके से करने के हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? प्लस 4। सो यहाँ पर देखें हमारे पास 12 आता है एक तो 2 के टेबल में, 2 6 यानी 2 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस 4। ये प्लस 4 हमें ये बता रहा है कि हमारा जो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है वो छोटे नंबर के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब हम -2 में प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 4। सो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर राइट करेंगे a स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 6a माइनस 12। इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर a कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2। इन दोनों में हम यहाँ पर प्लस 6 को ही यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा 2। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है, जिसका मतलब है कि हमारा स्टेप बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर a माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस 6। a प्लस 6 हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है? a की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देना। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे पुट अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। सो a की जगह पर क्या राइट करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 9। सो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, सेम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6। सो ये आ चुका है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ।
अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 120, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम a कंसिडर कर रहे हैं। जब हम उसको a कंसिडर कर रहे हैं देन हम इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे, प्लस 4 एंड a प्लस 6 माइनस 120। अब a को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a। अब प्लस 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4 प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 120 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10a 120 माइनस 120 प्लस 24 हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 96। अब हमने यहाँ पर माइनस 96 के फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि उनका सम हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। सो यहाँ पर देखें माइनस 96 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वर्स्ट प्लेस पर 6 है जिसका मतलब है कि ये 6 के टेबल में जाता है बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम 6 के साथ लेकर जाएंगे 6 के टेबल में। 6 को जब हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96, लेकिन जहाँ पर क्या है प्लस 10 है जिसका मतलब है कि हमारी जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगाना, यानी माइनस 6 को प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 96 आ जाएगा। और जब हम माइनस 6 में प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस 10 आ जाएगा उसके सम से, जिसका मतलब है कि हम अपने फैक्टर्स यहाँ पर ले चुके हैं। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 16a माइनस 96। अब इन दोनों में हम a को कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम प्लस 16 को कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है जिसका मतलब है कि a प्लस 6 को हम कॉमन ले लेंगे एंड a प्लस 16 हमारे पास रह जाएगा। अब हमने क्या कर लेना, हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है जिसका मतलब है कि हमने अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेना है। अब a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो a की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 तो इसके साथ था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। अब हमने ये देखना है कि क्या हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो माइनस 6 है उसको हम यहीं पर ही फैक्टराइज कर लेते। देखें माइनस 6 को इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है कि हमारे पास माइनस 5 है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम माइनस 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा और माइनस 6 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास माइनस 5 आएगा, जिसका मतलब है कि हम इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। ओके, यहाँ पर हमारे पास 16 है। 16 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, माइनस 5। ओके, 16 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, 16 हमारे पास आता है 2 8 ज़र 16, 2 8 ज़र 16 आता है। लेकिन जब हम 2 और 8 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर उनके सम से आ जाता है 10। ओके, नेक्स्ट 16 किसके टेबल में आता है, नेक्स्ट आता है 16 4 ज़र 60। लेकिन जब हम 4 में 4 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर उनके सम से 8, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ये वाली नेक्स्ट ब्रैकेट है ये फैक्टराइज नहीं होगी, हम इसको सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। अब हम इसको फैक्टराइज किए तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x, इन दोनों में x माइनस 6, इनमें जब कुछ भी कॉमन इसमें प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 और ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पर लेंगे x माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 1 और ये वाली ब्रैकेट सेम एज इट हम इसको राइट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमने इसको भी फैक्टराइज कर, लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है x+1, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो हम कॉमन ले रहे थे, कॉमन को हम a कंसिडर करके हमने सॉल्व किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या x+1, x+2, x+3, x+4 -48। ओके, हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। हमने देखना है कि इनके नंबर्स, वेरिएबल्स की बात नहीं की जा रही, हर ब्रैकेट में एक एक नंबर हमारे पास मौजूद है। हम उन नंबर्स का सम इस तरीके से करेंगे ताकि दोनों तरीके से हमारे पास क्या आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए। सो यहाँ पर देखें 2 और 3, जब हम 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। इसी तरीके से जब हम 4 और 1 को ऐड करेंगे, 4 + 1 करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। यानी ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि हमारे पास गिवन है। बाकी सेम उसी तरीके से हमने सॉल्व कर, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। सो चलें हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम राइट करेंगे x+1, x+1 के साथ यानी हम लोग x+4 राइट करेंगे ताकि हम उनका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ सके। सेम x+2 और x+3 को हम साथ में राइट करेंगे और -48 अपनी जगह पर रहेगा। अब x को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इस ब्रैकेट के साथ तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + x + 4। अब इन दोनों की बारी है, पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² + 3x। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x + 2 3 6 -48। ओके, यहाँ पर देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x², 4 + 1 हमारे पास आ जाएगा 5x + 4। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा x², 3 + 2 से हमारे पास आ जाएगा 5x + 6 -48। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कॉमन आ रही है, तो हम लेंगे लेट x² + 5x = a। अब हम उसकी जगह पर a को राइट करेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगा a + 4 a + 6 -48। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² + 6a + 4a + 6 4 24 और ये 48 अपनी जगह पर सेम रहेगा। a² 6 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 10a। ओके, +24 -48 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -24। इनके सम से हमारे पास आंसर -24 आए। अब हमने -24 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जिसका सम हमारे पास +10 आए। सो 12 हमारे पास, 24 हमारे पास क्या आता है, 12 2 24, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 के साथ प्लस का निशान है, जिसका मतलब है कि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस लगेगा और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगेगा। जब हम 12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा और जब हम इन्हीं फैक्टर्स का सम कर लेंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा ये फैक्टर्स बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² + 12a - 2a -24। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, इट्स मीन a + 12। यहाँ पर देखें माइनस का साइन दोनों के साथ है, एक तो हम माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, दूसरा हमारे पास 2 है, हम इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a + 12 हमारे पास आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है, जिसका मतलब है कि हमने इनको कॉमन ले लेना, हमारे पास रह जाएगा a - 2। अब क्या होगा, अब हमने इनकी जगह पर जो हमने वैल्यू कंसिडर की थी a की, ये हम वो वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे। पुट अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 12 x²
प्लस 5x माइनस 2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। सो यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, आसान तरीक़ाकार आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सबसे छोटी वैल्यू के साथ राइट कर देंगे, तो जो दो मिडल वैल्यू हैं उनको साथ में राइट करें। सो यहाँ पर सबसे बड़ी छोटी वैल्यू x प्लस 2 है, बड़ी ब्रैकेट x प्लस 5 है, इनको हम साथ में राइट करेंगे। मिडल ब्रैकेट्स को हम साथ में राइट करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 10। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 24। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 आ जाएगा 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 24। जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज़ कॉमन है तो हम ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू a। हम उसे a जब कंसिडर कर रहे हैं तो देन a प्लस 10 a प्लस 12 माइनस 24 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 12a। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10a प्लस 10 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइनस 24 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस 12 में जब 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22a। ओके, प्लस 120 में जब हम माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 96। अगेन हमारे पास 96 आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर 96 के यहाँ पर फैक्टर्स को राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 96। हमने इस तरीके से इसके फैक्टर्स को राइट करना है ताकि हमारे पास उसका सम क्या आ जाए 22, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी फाइंड किया था। यानी जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो 96 आता है, और जब हम 6 में 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16a प्लस 96। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, इट्स मीन a प्लस 6। इन दोनों में हमारे पास 16 कॉमन है तो इट्स मीन a प्लस 6 इस ब्रैकेट में भी हमारे पास आ जाएगा। जैसा कि a प्लस 6 हमारी दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा a प्लस 16। अब फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 अपनी जगह पर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड 16 अपनी जगह पर सेम रहेगा। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 6 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं जैसे कि 6 1 ज़र 6, और जब हम 6 में 1 यही फैक्टर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 16 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आए। सो 16 के फैक्टर्स हमें मालूम है, यानी 2 8 ज़र 16, 8 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास 7 नहीं आता।
अब हम क्या कर लेते हैं, 4 ज़रा 16, 4 + 4 को ऐड करें तो हमारे पास 7 नहीं आता, जिसका मतलब है कि हम इस वाली ब्रैकेट को फैक्टराइज नहीं करेंगे, हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें, हम x को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 6। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 को ही कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा x + 6, जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x + 1। ये वाली ब्रैकेट जो कि हमारी थी, हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। जैसा कि हमारा पार्ट नंबर 3 है, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 - 224। हमने आपको क्या तरीका सिखाया था कि जो हमारे पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी ब्रैकेट को साथ में राइट कर लेना है, जो कि हमारे पास है x - 1 और x - 4 को हम साथ में राइट करें। हमारे पास बच गए हैं ये दो ब्रैकेट्स, इनको हम साथ में राइट कर देंगे और -224 को अपनी जगह पर रहने देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4x - x एंड +4 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 3x - 2x +6 और -224 को अपनी जगह पर ही रहने देंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² -4 -1 करेंगे तो -5x + 4 राइट कर देंगे। यहाँ से भी सेम हमारे पास x² -3 में -2 करेंगे तो आ जाएगा -5x + 6। अब यहाँ पर देखें, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर ले लेंगे लेट x² - 5x = a, जिसका मतलब है कि x² - 5x की जगह पर अब हम राइट कर देंगे a +4 अपनी जगह पर सेम रहेगा, a + 6 - 2 to 4। अब हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a² + 6a। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 24 -224 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा a² + 6 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 10a + 24 -224 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा पार्ट नंबर 3 मैं समझी, लेकिन ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 3 मैं इसके बाद फिर आपको करवा देती हूँ। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, ये हम पार्ट नंबर 5 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, हमारे पास अब हमने क्या करना है, -200 को इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है कि जिसके फैक्टर्स का सम हमारे पास 10 आए। सो यहाँ पर देखिए, जब हम 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 यहाँ पर +10 है, जो हमें बता रहा है कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 20 को जब -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 आ जाएगा, और जब 20 में से हम 10 माइनस करेंगे, यही फैक्टर्स को हम करेंगे तो हमारे पास +10 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमारे मिडिल में हमारे पास गिवन है। इसका मतलब है कि a² - 20a + 10a -200, इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, जिसका मतलब है कि a - 20 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर हम +10 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a - 20। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है, जिसका मतलब है कि a - 20 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा a + 10। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है a की। जैसे कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² - 5x। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² - 5x - 20
दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। तो अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 99। हमने क्या कहा था कि हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जो कि हमारी ब्रैकेट्स है उसको हम साथ में लिखें, यानी x माइनस 1 और x माइनस 4 को हम साथ में लिख देंगे। यहाँ पर देखें x माइनस 2 और x माइनस 3 को हम साथ में लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 माइनस 99। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5x प्लस 4। सेम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 2 करेंगे तो माइनस 5x प्लस 6 माइनस 99 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ वैल्यू कॉमन है दोनों ब्रैकेट्स में, इट्स मीन हम उनको कॉमन ले लेंगे। अब हम लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू a। अब हम उसकी जगह पर a ले लेंगे, देन a प्लस 4 a प्लस 6 माइनस 99 हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24 माइनस 99, a स्क्वायर प्लस 10a। जब हम प्लस 24 एंड माइनस 99 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 75। ओके, अब हमने यहाँ पर माइनस 75 को अब हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर देखें माइनस 75 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स लेने हैं कि जिनका सम हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को जब हम माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 75 आ जाएगा। जब हम 15 में माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास प्लस 10 उनके सम से आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 5a माइनस 75। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, इट्स मीन हमारे पास a प्लस 15 रह जाएगा। एक तो माइनस का निशान दोनों में कॉमन है, दूसरा 5 कॉमन है, तो a प्लस 15 जहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा। अब जैसा कि a प्लस 15 दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है तो हमारे पास a माइनस 5 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। सो a की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो अब हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब हमने क्या कर लेना है कि ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर, क्योंकि अगर हम 15 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 15 जब इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास ये मिडल वाले नंबर्स नहीं आ सकते, इसलिए ये ही हमारा इसका आंसर है। सो यहाँ पर भी हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी ब्रैकेट को साथ में राइट कर देंगे, x माइनस 3, x माइनस 9, x माइनस 5 और x माइनस 7 को साथ में राइट कर देंगे। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 प्लस 15। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर 9 में 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 12x आ जाएगा। 7 में 5 को ऐड करेंगे तो माइनस 7, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x प्लस 35 प्लस 15। सो यहाँ पर देखें अब दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कॉमन है तो हम ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस
12x इज़ इक्वल टू ए। अब हम उसकी जगह पर ए को राइट कर देंगे, तो देन ए प्लस 27 एंड ए प्लस 35 प्लस 15। अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 35a प्लस 27a प्लस 27 एंड 35 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 945। तो हम इसकी जगह पर 945 को राइट कर देंगे एंड प्लस 15 अपनी जगह पर सेम रहेगा। ए स्क्वायर 35 में 27 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 62। 945 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। अब हमने क्या कर लेना है कि 960 को फैक्टर्स बना लेना है इस तरीके से कि उनका सम हमारे पास क्या आ जाए 62। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 960 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर देखें जब हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ, 30 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 960 आता है, और जब 30 में हम 32 ऐड करते हैं तो हमारे पास 62 आ जाता है। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 30a प्लस 32a प्लस 960। अब इन दोनों में a को कॉमन लेंगे तो a प्लस 30 आ जाएगा, इन दोनों में हम 32 को कॉमन लेंगे तो a प्लस 30 इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास a प्लस 30 है तो a माइनस प्लस 32 हमारे पास रह जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, जैसे कि हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे लेट a की जगह पर हमने क्या राइट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 32। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो 30 है अगर हम इसको फैक्टराइज कर भी लेते हैं तो हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आता है 12 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर देखें हम आपके सामने ही इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 30 किसके टेबल में आता है, 30 जो है एक हमारे पास आता है 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है, लेकिन जब 15 में 2 प्लस 15 करें तो हमारे पास 17 आता है, हमें माइनस 12 चाहिए, हमारा सही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर लेंगे, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 30 आता है, लेकिन जब 3 में हम 10 ऐड करें तो हमारे पास आता है 13, जिसका मतलब है कि माइनस 12 नहीं आता। इट्स मीन ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो 32 है हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि 32 हमारे पास आता है, यहाँ पर देखें 32 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसके सम से माइनस 8 है। सो 32 हमें मालूम है कि ये हमारे पास आता है 8 4 ज़ा, यानी माइनस 8 को जब माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32 आ जाएगा, लेकिन जब माइनस 8 में माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 12 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो आंसर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर राइट ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम रहेगी और इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। ये वाली ब्रैकेट जैसे कि हमारी सेम है तो हम इसको यहीं पर ही छोड़, पहले हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज, यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 रह जाएगा, यहाँ पर हम माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8। हमने माइनस के साइन को इसलिए यहाँ पर कॉमन लिया क्योंकि इससे पहली ब्रैकेट में माइनस का साइन था, तो हमने इस ब्रैकेट में भी सेम वही साइन लाना था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन लिया। अब x माइनस 8 और x माइनस 4 ये हो चुका है फैक्टराइज कंप्लीट। अब हम सेम इस ब्रैकेट को यहाँ पर राइट कर देंगे।
और ये हमारे पास आ चुका है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम सेम वही स्टेप करेंगे। सबसे छोटी ब्रैकेट हमारे पास क्या है, x-2, और सबसे बड़ी ब्रैकेट हमारे पास है x-5। इसको साथ में लिख देंगे। मिडल दो ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर साथ में लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 225। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10, x² माइनस 7x प्लस 12 माइनस 225। जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज़ कॉमन है, जिसके लिए हम लिख देंगे लेट x² माइनस 7x इज इक्वल टू a। अब हम इसकी जगह पर a राइट कर देंगे। देन a प्लस 10, a प्लस 12 माइनस 225। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² 12a 10a प्लस 120। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास 12a प्लस 10a करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 22a प्लस 120। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ये वाला स्टेप तो -225, ये हमने अभी माइनस नहीं किया था। 120 में से जब -225 करेंगे तो हमारे पास एक तो माइनस का निशान यहाँ पर है, हम माइनस का निशान लगा देंगे। दूसरा हम 120 प्लस 120 माइनस 255 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -135, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर -135 के यहाँ पर हमने फैक्टर्स बनाने, यानी 27 को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 आ जाएगा, और जब 27 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब राइट कर देंगे a² प्लस 27a माइनस 5a माइनस 135। यहाँ पर हम a को कॉमन लेंगे तो a प्लस 27 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान और 5 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 27। अब हमने यहाँ पर a प्लस 27 जो कि हमारा कॉमन है उसको ले लेंगे, एंड a माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² माइनस 7 है। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² माइनस 7x प्लस 27, x² माइनस 7x माइनस 5। अब हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखें 27 को अगर हम मज़ीद फैक्टराइज़ करें तो हमारे पास -7 ही आता है, एंड 5 को मज़ीद फैक्टराइज़ करने से -7 नहीं आता, जिसकी वजह से यही हमारा क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का है। तो चले हम इसको फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम इसकी फैक्टराइजेशन को बड़े आसान तरीके से कर सकेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में जो हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। हम ये फार्मूला इसलिए यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस, यानी ब्रैकेट्स में दो ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू एंड वेरिएबल सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है, जिस वजह से हमारा जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारा ये वाला फार्मूला। सो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनको राइट कर लेते हैं इकट्ठा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बन चुकी हैं, ये हमारे पास इस फार्मूले की फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनमें साइन डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हमारे पास a² माइनस b² की इक्वल आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 22 x²।
अब जैसे कि एक्स के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अपनी इस ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस है तो प्लस 36 आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर में हमारे पास 1, 2 और 3 वैल्यूज़ है, जिसका मतलब है कि -9 -4 एंड -2 से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास -15। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे -15 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब हमने क्या करना है, सेम उस तरीके से, अब हमारे पास ये क्या है 36, अब हमने 36 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए 15। 36 एक तो हमारे पास 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 8 ज़र 30, लेकिन 4 एंड 8 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 15 नहीं आता। 36 दूसरा हमारे पास आता है 12 के टेबल में, यानी 12 को जब हम 12 3 ज़र हमारे पास 36, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है -5 50, जिसका मतलब है कि -12 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और -2 में जब हम -3 करेंगे तो -15 हमारे पास एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम राइट कर देंगे x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से हमारे पास -3 को हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है इसलिए हम उसको कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपने फार्मूले के फॉर्म, यानी हमने इसके आंसर को इस फॉर्म में यहाँ पर राइट करना है। तो उसके लिए हम बड़ा आसान तरीक़ाकार कर लेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 12, यानी हम अब यहाँ पर 12 स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर ले लेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि हमने 12 का स्क्वायर क्यों लिया, वो भी हम आपको अभी समझा देते हैं। ओके, हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर इसलिए लिया ताकि हम इसको अगेन, क्योंकि हमारे पास जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं हमने आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, यानी एक बार प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्स ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में था, लेकिन हमारे पास जो 12 था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट अगर हम अगेन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दोबारा हमारे पास 12 और यहाँ से 3 आ सकता है, लेकिन हमने इसके ऊपर इसलिए लगाया ताकि हमें इसको एक परफेक्ट फार्मूला के फॉर्म में इसके आंसर को राइट कर सकें। सो अब देखें, हमने इसको एक फार्मूला बना दिया, जिसका मतलब है कि अब हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस अब एक स्टेप मज़ीद हम यहाँ पर करेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ओके 12 हमारे पास कब आता है, 4 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास स्क्वायर आता है ना। तो अब हम इसकी जगह पर 4 3 ज़र 12 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ से देखें 4 जो कि स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ सकता है क्योंकि 2 2 ज़र 8 सो मीन 2 स्क्वायर रूट 3, अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर हम निकाल देंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको हम सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साइन के साथ, दूसरे ब्रैकेट में माइनस के साइन के साथ इसको हम शो करेंगे। यानी हम अब इस तरीके से इसको राइट करेंगे, x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ये वाली जो ब्रैकेट थी इसको हमने राइट कर दी। अब हम इस नेक्स्ट ब्रैकेट को राइट करते हैं, यानी x प्लस स्क्वायर रूट 3 और x माइनस स्क्वायर रूट 3। हमने इस तरीके से इसको राइट किया, जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसी फॉर्म में हमने उसके आंसर को राइट कर दिया। अब सेम इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से राइट करना है कि हम यहाँ पर ले लेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सेम इसको भी हम इसी तरीके से राइट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1। ओके, यहाँ से हमारा सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी है मुझसे। हम इसको राइट करेंगे इस तरीके से कि ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 और ये सेम हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 23। सो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9। और ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास वैल्यूज़ है हम इनको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें x की पावर 4 9 10 11 12 13, यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस 13x स्क्वायर। 9 में माइनस 23 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 14। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर 14 को फैक्टराइज करना है। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस 13 है, जिसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर क्योंकि ये हम ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का निशान है, जिसकी वजह से ये होगा हमारे पास माइनस 14। हमने यहाँ पर माइनस 14 को फैक्टराइज करना है, यानी हम यहाँ पर माइनस 14 को जब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 14 आ जाएगा। और जब हम माइनस 14 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 13 उसके सम से हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14। अब हम इन दोनों में x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14 और इन दोनों में हम प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या कर लेना है कि हमने सेम इसको, जैसे कि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुके हैं, हमने अपने आंसर को क्वेश्चन की तरह इस तरीके से एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस के साइन के साथ शो करना है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि ये x का स्क्वायर के इक्वल है माइनस 14 के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाकर इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो अगेन हमारे पास क्या आ जाए, 14 आ जाए। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाते हैं जिसमें हमारे पास x का स्क्वायर है सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, जिसका मतलब है कि हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अगर माइनस का साइन होता तो हम इस फॉर्म में राइट करते, यहाँ पर प्लस का साइन था जिसकी वजह से हम इस तरीके से राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें 14 हमारे पास कब आता है, 2 7 14, ना ही 2 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 7 है, जिसकी वजह से हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि x प्लस स्क्वायर रूट 14 और आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 14 और ये हमारे पास सेम x स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, x प्लस 1 एक बार माइनस 1 प्लस माइनस है और प्लस है। हम इस तरीके से इनको राइट कर देंगे। 1 के स्क्वायर से 1 ही आता है और यहाँ पर 3 के स्क्वायर से 9 आता है, ठीक है। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x की पावर 2
9 + 1 10। -10 में जब +4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -6x² + 9। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखें -9x² -10x² + 4x²। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा 10x², और यहाँ पर है +4x²। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा -6x²। इसलिए मैंने उसकी जगह पर डायरेक्ट यहाँ पर -6x² को यहाँ पर मैंने राइट किया। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, 9 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास -6 आ जाए। सो यहाँ पर देखें 9 को हम क्या करेंगे, -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, और -3 में -3 का हम सम करेंगे तो -6 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। इट्स मीन x4 -3x² -3x² + 9। अब यहाँ पर x² को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -3। यहाँ पर हम -3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -3। जैसे कि हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन चेंज होकर अब माइनस का हो जाएगा। अब x² -3 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x² -3, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने इसको इस तरीके से राइट कर लेना है कि ये हमारे पास बन जाए x² -√3 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। सेम यही केस हम यहाँ पर भी कर लेंगे कि x² -√3 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार हम माइनस के साइन के साथ इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x + √3 x -√3। यहाँ पर भी हमारे पास सेम इसी तरीके से आ जाएगा x + √3 x -√3। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स प्लस वाली हैं और दो में हमारे पास माइनस का साइन है, तो हम उसको इस तरीके से राइट कर देंगे x + √3 का स्क्वायर और x -√3 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आता है और 4 के स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर 16 आता है। अब हमने क्या कर लेना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x⁴ -16x² -4x², माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 16 को जब हम 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64 और ये 14x² अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब हमने क्या कर लेना है कि x⁴ ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है 16 के साथ भी माइनस का साइन है, 4 के साथ भी माइनस का साइन है और 14 के साथ भी माइनस का साइन, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और 16 + 4 20, 20 प्लस हम 14 करेंगे तो 20 + 14 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 32 + 64। अब हमने क्या कर लेना है कि 64 के यहाँ पर हमने इस तरीके से फैक्टर फाइंड करने हैं कि हमारे पास उसके सम से 32 आ जाए। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे कि 32 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमारे पास ये +32 है, यानी 32 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -32 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और जब -32 को सम करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 34 आएगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 32 राइट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे कि अब हम यहाँ पर 64 - 32x² -2x² + 64 यहाँ पर राइट कर देंगे।
अब इन दोनों में हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 32, यहाँ पर हम -2 को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 32 हमारे पास आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आ चुकी है। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने इसको फैक्टराइज करके राइट एंड जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन था उस तरीके से अब हमने अपने फाइनल आंसर को शो कर लेना। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 32 के ऊपर हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दें, ताकि हम फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे ताकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर जाए दोबारा हमारे पास 32 आ सके। ठीक है, अब यहाँ से देखें अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप हमारा यहाँ पर मज़ीद होगा। 32 हमारे पास कब आता है, 32 हमारे पास आता है जब हम क्या कर लेते हैं 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 16 32 हमारे पास आ जाता है। सो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 राइट कर देंगे ताकि हम उसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। ओके, यहाँ से 16 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास है इसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखें अब हम एक बार प्लस के साइन के साथ एक बार माइनस के साइन के साथ इसको अब शो करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 x माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको भी इसी तरीके से शो करेंगे x प्लस स्क्वायर रूट 2 और x माइनस स्क्वायर रूट 2। ये आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप हम सेम नंबर्स वाली ब्रैकेट्स को साथ में राइट कर देंगे, यानी x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर, यहाँ से भी सेम x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। x का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से हमारे पास 25 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर से हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें इन दो ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और ये प्लस 4x स्क्वायर अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब हमने क्या कर लेना है कि x स्क्वायर, ओके, -4 एंड -25 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 29 में हम +4 करेंगे तो हमारे पास, यानी आसान तरीके का, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइनस के साइन के साथ वैल्यू है, ये हमारे पास प्लस के साइन के साथ वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25x स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने 100 को इस तरीके से यहाँ पर देखिए उसके फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसका सम करें तो हमारे पास -25 है। सो यहाँ पर देखें -5 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है और जब -5 में -20 करें तो हमारे पास -25 आ जाता है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 100। अब इन दोनों में हमारे पास x स्क्वायर कॉमन होगा तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 और माइनस
20 को जब हम कॉमन लेंगे, माइनस के साइन को इसलिए हमने कॉमन लिए क्योंकि हमारी पहली ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पर सेकंड में अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे पास प्लस का साइन था। हमने प्लस के साइन को माइनस के साइन में कन्वर्ट करने की खातिर हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिया, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमारे पास कॉमन है और हमारे पास जो रह चुका है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको राइट करें, यानी एक बार ब्रैकेट में प्लस होना चाहिए, एक बार माइनस होना चाहिए, बाकी वैल्यू एंड वेरिएबल सेम करने हैं। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 5 के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगाकर उसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो दोबारा हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास 20 कब आता है, हमारे पास 20 आता है जब हम जब हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता था, 20 आ जाता है। ठीक है, हमारी जो पहली ब्रैकेट है हम उसको सेम राइट कर देंगे। ओके, यहाँ पर देखें एक्स का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लगा दें, यानी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5 एक्स माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने पार्ट नंबर 6 पर आ जाए। ओके, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम है तो हम उसको इस तरीके से राइट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी वही वैल्यू वेरिएबल साइंस हैं, यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो चुका है, यानी हमने क्या कर लेना है कि एक बार इसको इस तरीके से इसको राइट कर लेना है कि एक बार हम x को प्लस के साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ हम यहाँ पर राइट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। एक मिनट पहले मैं हम इस तरीके से राइट कर लेती हूँ ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ। ओके, ये वाली जो वैल्यू है वह मैंने दोनों ब्रैकेट्स में राइट कर दी। एक्स स्क्वायर है जिसका मतलब है कि एक बार हम प्लस एक्स राइट करेंगे, दूसरी बार हम माइनस एक्स को राइट करेंगे। ओके, जब हमारे पास प्लस हुआ है तो यानी ये और ये वाला एक्स कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स है तो माइनस 2x माइनस 12 हमारे पास हो जाएगा। अब हमने, क्योंकि ये तो हमारे लिए आगे इसको क्वेश्चन प्लस माइनस की ब्रैकेट में यानी फार्मूला फॉर्म में राइट करना मुश्किल, तो हम इसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 12। ओके, 12 के ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाकर उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और ये वाली ब्रैकेट हम सेम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें जैसा कि हमें मालूम है कि 12 कब आता है, यानी 4 3 ज़ 12 आता है, तो 12 की जगह पर अब हम उसके मल्टीपल्स को राइट कर देंगे और ये दूसरी ब्रैकेट को हमने सेम उसी तरीके से राइट कर देना है। अब यहाँ से देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 2, 4 जो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 राइट कर देंगे, दूसरी बार हम x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 राइट कर देंगे और ये वाली ब्रैकेट हम सेम उसी तरीके से राइट कर देंगे।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।